नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय की बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। पूरे देश में लगभग 250 के आसपास कोरोना के केस आ चुके हैं, लेकिन अब इसकी दस्तक हरियाणा में भी आ चुकी है, जहां पर यमुनानगर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जो राधा स्वामी सत्संग भवन में सत्संग सुनने के लिए गई थी, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मोहाली में जब उनकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव आई हैं, जिसके बाद से यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से हरकत में आ गया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी की है। तमाम जो जिला अस्पताल है वहां पर 10-10 बेड आरक्षित किए जाएं उन लोगों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि अभी तक खतरे का कोई सिग्नल सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है इसके बारे में लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं कि कभी थाईलैंड, कभी इंडोनेशिया से आने वाले जो लोग हैं उनके जब टेस्ट किए जा रहे हैं तो उनमें से काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये वेरिएंट अभी उतना खतरनाक नहीं है जितना 2020 और 2021 का कोरोना का पहला और दूसरा वेरिएंट था, लेकिन अपने आप में खतरे की घंटी तो है ही, क्योंकि जब कोरोना का नाम सामने आता है तो लोगों को लॉकडाउन याद आने लगता है। लोगों को याद आने लगता है कि किस तरह से वो घरों के अंदर बंद हो गए थे, कैद हो गए थे, जब कोरोना को लेकर देश ने सबसे बड़ी लड़ाई अभी तक की लड़ी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको भी कुछ ऐसे साइन नजर आते हैं जो कोविड के पेशेंट्स को पहले रहते थे, इसके बारे में आप गूगल में भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा और बेहतर जानकारी आपको गूगल पे ही मिल पाएगी, जहां पर आप देख पाएंगे कि कोरोना के लक्षण क्या है। हालांकि इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि इससे पहले ही अस्थमा की दिक्कत थी, उसके बावजूद ये राधा स्वामी सत्संग भवन में राधा स्वामी का जो सत्संग है वो सुनने के लिए गए और वहां पर तबीयत बिगड़ने के बाद जब इनका टेस्ट किया गया तो ये कोरोना पॉजिटिव निकली है। आप भी अपना ध्यान रखिए, अगर कोई बाहर से आता है तो उसके संपर्क में आने से बचिए। अगर कोई साइन आपको लगता है, कोई ऐसा लक्षण लगता है जो कोविड के दौरान भी हुआ करते थे और लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, तो अपनी जांच जरूर करवाएं। नजदीकी सिविल हॉस्पिटल में या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी जाकर आप अपनी जांच करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो यमुनानगर की CMO है उन्होंने इस बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, वो बयान सुनिए और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। सब क्या तो सिम्टम आने वाले हैं और किस तरीके से लोग अपना बचाव करें? बचाव तो देखो, जैसे हम सबको पता है कि भीड़ भाड़ के इलाके में मास्क पहनना शुरू कर दें और हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। जैसे हम पहले कह रहे थे किसी सर्फेसिस को टच करते हैं तो अपने हाथ को बार बार हम वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। कोविड के वही सिम्टम्स आएंगे, अगर हमें खांसी जुकाम होता है जो ठीक नहीं हो रहा है या फीवर होता है, वही सब सिम्टम्स हैं कोविड के। और अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोविड अभी हमने सबकी टेस्टिंग नहीं शुरू की है। सिर्फ अगर हमें क्लिनिशियन को लगता है कि ये कोविड हो सकता है तभी हम उसके टेस्ट करेंगे। राधा स्वामी वाला उसमें गई हुई थी तो वहाँ से वो सीधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कोई अस्थमा की पेशेंट है जो मोहाली में एडमिट है। तो अभी हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं और हमने अपने यहाँ कोविड की जो भी तैयारियां हैं वह शुरू कर दी। तो ये कब आपके पास डिटेक्ट हुआ कोविड का केस? हमारे पास डिटेक्ट नहीं हुआ है, वो वहाँ से सीधा जो समागम अटेंड करने गई थी वो पेशेंट वहाँ से सीधी मोहाली हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, उनके पास से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई। तो आज ही आई है। समागम कहाँ होता है? मतलब मोहाली चलेगा? हाँ, मोहाली में है पेशेंट। तो यमुनानगर जिला अस्पताल में क्या क्या तैयारियां हैं? यमुनानगर जिला अस्पताल में हमने 5 बेड अलग से कोविड के का आइसोलेशन वार्ड बना दिया, बेड वहाँ पे रिजर्व कर दिए हैं। अगर कोई पेशेंट आएगा, किट्स हमने मंगवा ली हैं कोविड टेस्टिंग के लिए। अभी तो सिम्टोमेटिक जिसको कोई सिम्टम्स हो उन्हीं को हमें टेस्ट करना है, तो उस हिसाब से हम टेस्टिंग शुरू कर देंगे और हम पूरे अलर्ट पे हैं। यमुनानगर का पेशेंट कोविड पॉजिटिव पाया गया है, वो मोहाली में है, तो उसके परिवार को हम वैसे ही वो अभी परिवार के कॉन्टैक्ट्स को हम जो उससे उनके बाद कॉन्टैक्ट में आए हैं, क्योंकि वो बाहर थी, पेशेंट यमुनानगर नहीं थी उस टाइम, वो बाहर गई हुई थी। तो जो भी कॉन्टैक्ट वो आया हमने उनको गाइडलाइंस इशू कर दी है, उनके हम टेस्टिंग करेंगे और वही होम आइसोलेशन 2 हफ्ते का जैसे पहले था वो तो हमने। कितनी एज ग्रुप की महिला और क्या डिटेल है? महिला की एज ग्रुप 50 के ऊपर है और वो पहले से ही ब्रोंकियल अस्थमा की सांस की उनको बीमारी थी। ये अभी तक जो हमें पता लगा है वो ये।